वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ CHO का मॉडल टेस्ट पेपर। अब टेस्ट पेपर देने के लिए आपको क्या करना है, अपना कॉपी और पेन उठाना है और कॉपी और पेन उठाकर आपको लिख देना है 1 से लेकर 30 तक आपको नंबर लिख देना है। और जैसे ही मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूँ तो आपको क्या करना है, उसके सामने आपको आपका जो सिलेक्ट आंसर है उस आंसर को उसको लिखना है और बाद में जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर मेरे आंसर से आपको मैच करना है। यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसमें से आपको 0.25 मार्क्स को कट करते हुए बाद में कमेंट बॉक्स में आपके टोटल नंबर्स आते हैं उसको आपको लिखना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने टेस्ट की तरफ। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कॉपी और पेन उठाना है। तो चलते हैं अपन टेस्ट की तरफ। इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज, हाई ग्रेड फीवर के अंदर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 99 फ़ारेनहाइट टू 100 फ़ारेनहाइट, बिलो 100 फ़ारेनहाइट टू 102 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट टू 107 फ़ारेनहाइट, मोर देन 107 फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है, यहाँ पे बात करें अपन हाई ग्रेड फीवर की। किसकी बात करें अपन? हाई ग्रेड फीवर की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट लिखिए अपना और मेरे आंसर से आपके आंसर को मैच करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो अपना है 103 टू 107 फ़ारेनहाइट, यानी कि ये करेक्ट आंसर है अपना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज, ठीक है, हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोकैप्निया, हाइपरकैप्निया। तो क्या कहते हैं अपन? फटाफट अपना आंसर लिखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है हाइपोक्सेमिया। देखो, हाइपोक्सी का मतलब होता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। किसके अंदर? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। और हाइपोकैप्निया का मतलब होता है यानी कि CO2 की कमी होना, ठीक है। और हाइपरकैप्निया का मतलब होता है CO2 का लेवल इंक्रीज होना, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना हाइपोक्सेमिया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? इंडिया पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। 2011, 2012, 2013, 2014। तो कब फ्री किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 2014। 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी से क्वेश्चन है। राजस्थान की जो डेमोग्राफी है उससे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज सेक्स रेशियो इन राजस्थान? राजस्थान के अंदर सेक्स रेशियो कितना है? 868, 861, 823, 963। तो कितना है डेमोग्राफिक रेशियो राजस्थान के अंदर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना 861। जो 861 है यानी कि 1000 फीमेल के ऊपर है, सॉरी 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है? 861 फीमेल है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया? इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 64, 69, 72, 75। तो कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 69, यानी कि 69 अगर किसी की बर्थ होती है तो वो लगभग इंडिया के अंदर उसकी जो लाइफ है वो 69 ईयर्स है, यानी कि उसे कहते हैं अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 55, 47, 33, 41। तो कितनी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है 33, ठीक है। ये 2017 के में थी 33। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है
33। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? रूबेला इज ए नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, फाइलेरिया इज ए पैरासाइटिक डिजीज, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज इजिप्टाइपी मॉस्किटो, टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड ऑफ वाटर, फूड एंड वाटर। तो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है? फटाफट अपना आंसर नोटबुक में लिखिए और मेरे आंसर से आपको मिलाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज इजिप्टाइपी मॉस्किटो। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इसको गलत दे रखा है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स, यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, नन ऑफ देम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है, फटाफट लिखिए अपनी नोटबुक में अपना आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ देम, इनमें कोई भी सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं है। देखो, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन, अगर बात करें अपन तो 3 प्रकार के प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन, ये 3 प्रिवेंशन होते हैं। और इसके प्राइमरी प्रिवेंशन के पहले होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो तो हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, और इनको देखकर प्राइमरी उसे कहते हैं पर प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे वैक्सीनेशन लगाना, ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, वैक्सीनेशन लगाना, ठीक है। और अगर विटामिन की डोज देना, ये किसके अंदर आता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि जो डिजीज़ होती है उसको अर्ली में ट्रीट करना, अर्ली में ट्रीट करना उसे या ट्रीटमेंट करना उसे कहते हैं अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन। और टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है यानी कि जैसे कि किसी का लेग एम्पुटेशन हो गया है और उसको प्रोस्थेटिक लेग लगा दिया है, तो वो आता है टर्सरी प्रिवेंशन। और इसके बाद में रिहेबिलिटेशंस। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपुल्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए। क्या कहते हैं उसे अपन? क्वारंटाइन, आइसोलेशन, डिटेंशन, सेपरेशन। तो क्या कहते हैं उसे अपन? अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिएगा, फिर मेरे आंसर से मिलाइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे है क्वारंटाइन, ठीक है, उसे कहते हैं अपन क्वारंटाइन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोफोबिया इज ए डिजीज इन विच द पेशेंट शो नॉर्मल बिहेवियर, फील ड्राउजी, इज स्कैर्ड ऑफ वाटर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अपनी नोटबुक में लिखे अपना आंसर और मेरे आंसर से मिलाना है आपको। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है तीसरा वाला। जो हाइड्रोफोबिया का जो पेशेंट है वो किससे? वाटर से उसे क्या लगता है? डर लगता है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी, ठीक है, इसको आप एंटेनेटल कर ले लेगा, ANC, ठीक है। हाउ मैनी एंटेनेटल चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी? 1, 2, 3, 4। तो कितनी एंटेनेटल चेकअप नेसेसरी है? अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 4, ठीक है, 4 करेक्ट आंसर है। यानी कि मिनिमम एंटेनेटल चेकअप है वो कम से कम मिनिमम 4 बार चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। ऑल आर द साइन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एक्लेम्पशिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ, प्रीवियस सी सेक्शन, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ देम, ठीक है।
क्योंकि एक्लेम्पशिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ और प्रीवियस सिजरियन सेक्शन ये सब क्या कोज कर सकते हैं, ये है रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है ये, रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के हैं। जबकि ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट मैटरनल डेथ इन इंडिया। ठीक है, करंट मैटरनल डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट MMR, ठीक है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ऐसे भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो कितनी है, 168, 164, 169, 122। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो है 164, यानी कि 164 है वो करेक्ट आंसर है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इन राजस्थान। ये करंट का है, पूछा जा सकता है इसको एग्जाम के अंदर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चाइल्ड इज सेम, ठीक है, इफ मी यू सी, ठीक है, इज, ये इस क्वेश्चन को आप समझे ध्यान से। ए चाइल्ड इज सेम इफ मी यू सी इज, ठीक है, 12.5 cm, 11.5 cm, 13.5 cm, बिटवीन 12.5 to 13.5 cm। तो क्या है, सेम के अंदर, ठीक है, चाइल्ड की म्यूसी कितनी होती है तब सेम माना जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो अपना है बिलो 11.5 cm। अब ये यहाँ सेम को मैं बता देता हूँ। देखो आपने नाम सुना होगा MUC का मतलब जो शेकर टेप होती है, शेकर टेप, ठीक है, शेकर टेप, और CUSAM का मतलब होता है सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन। अगर शेकर टेप से हम नाप रहे हैं, आर्म अगर 11.5 cm से कम है तो उसे कहेंगे अपन सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डेंगू इज मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, H1N1 is not directly associated with swine flu, typhoid does not spread through the contaminated and drinking water। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डेंगू इज मॉस्किटो वायरल डिजीज। जो डेंगू होता है ये कौन सी डिजीज होती है, वायरल। देखो यहाँ पे बात करें अपन, मलेरिया इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, जबकि ये तो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। बात करें अपन H1N1 नॉट डायरेक्टली एसोसिएट विद स्वाइन फ्लू, तो ये तो एसोसिएट होता है। टाइफॉइड डज नॉट स्प्रेड टू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग एंड वाटर, तो ये भी है क्योंकि टाइफॉइड कंटामिनेटेड वाटर और फूड से स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना वाला पहला वाला। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने क्वेश्चन को सबसे पहले नोटबुक में लिखना है, Which state have highest maternal mortality rate in India। फटाफट अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए, लिखें अपने नोटबुक में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आसाम। सबसे ज़्यादा जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो किसके अंदर है, आसाम के अंदर रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आसाम के अंदर है वो है 229 मोर्टिलिटी रेट है। ठीक है, और केरला में सबसे कम है, किसके अंदर, केरला के अंदर सबसे कम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए। इन राजस्थान वेयर द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक स्टार्टेड, राजस्थान के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्टार्ट किया गया, कोटा मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज, उदयपुर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर एम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SMS मेडिकल कॉलेज,
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर सबसे पहले जो प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया गया वो किया गया एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत, ठीक है। और ये कब किया गया? 25 जुलाई 2020 को स्टार्ट किया गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राजस्थान के अंतर्गत गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है? जन आधार कार्ड, भामाशाह, आयुष्मान योजना, इंदिरा गांधी कार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है जन आधार कार्ड। जो करंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो भामाशाह कार्ड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? जन आधार कार्ड में, ठीक है। तो अभी जो राजस्थान के अंदर जो है वो जन आधार कार्ड है और इसके अंदर 3 लाख तक का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है जन आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं, जन आधार कार्ड। चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया गया कब? 18 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया और किसकी जगह रिप्लेस कर दिया? प्रीवियसली भामाशाह कार्ड की जगह इसको रिप्लेस कर दिया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करंट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन राजस्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करंट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी है राजस्थान के अंतर्गत? 38, 35, 41, 34। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने नोटबुक में लिखना है। इसका करेक्ट आंसर है वो है 38। जो राजस्थान की जो मोर्टिलिटी रेट है, किसकी? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो है 38। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीटल टेकिकार्डिया इज डिफाइंड एज फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन, यानी कि फीटल टेकिकार्डिया किसे कहते हैं? जब फीटस की हार्ट रेट कितने से ऊपर हो? 120 to 140 बीट्स पर मिनट, 140 to 160 बीट्स पर मिनट, 150 to 170 बीट्स पर मिनट, 150 to 180 बीट्स पर मिनट। तो किसे कहते हैं अपन? फीटल टेकिकार्डिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 160 to 180 बीट्स पर मिनट। अगर 160 से कितनी 180 बीट्स आ रही है पर मिनट, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? फीटल टेकिकार्डिया। उसे क्या कहेंगे अपन? फीटल टेकिकार्डिया। क्या कहेंगे उसे अपन? फीटल टेकिकार्डिया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुमेन हु हैज़ हीमोग्लोबिन लेवल बिलो ग्राम पर DL at any time during the pregnancy is considered to be suffering from severe anemia। अगर कितने से कम हो हीमोग्लोबिन तो उसे हम सीवियर एनीमिया कह सकते हैं। 9 to 11 ग्राम पर DL, 7 to 9 ग्राम पर DL, लेस देन 7 ग्राम पर DL, 12 to 14 ग्राम पर DL। तो कितने से कम होता है तब उसे हम सीवियर कह सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है लेस देन 7 ग्राम पर DL। अगर 7 ग्राम से कम आ रहा है तो उसे क्या कह सकते हैं अपन? उसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे अपन? सीवियर एनीमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने आंसर को सबसे पहले नोटबुक में लिख लिया करो, फिर इसके बाद में मेरे आंसर से मैच किया करो। Which of the following tests should be done at every ANC? Hemoglobin, urine sugar, HCG, hemoglobin, blood sugar, urine sugar, hemoglobin, urine sugar, protein, hemoglobin, urine sugar, HPL। ठीक है, तो हम एंटेनेटल ANC, ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं अपन ANC पर। तो एंटेनेटल पर हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो कौन से टेस्ट कराते हैं अपन? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा?
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर एंड प्रोटीन। ये 3 टेस्ट हम एंटीनेटल विजिट पर मस्ट बी नेसेसरी है। एक तो होना चाहिए हीमोग्लोबिन टेस्ट होना चाहिए, यूरिन शुगर का टेस्ट होना चाहिए और प्रोटीन का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया को आइडेंटिफाई कर सकें। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्लेम्पशिया इज, एक्लेम्पशिया क्या होता है? प्री एक्लेम्पशिया प्लस कन्वर्जन, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया एंड कन्वर्जेंस। हाइपरटेंशन प्लस कन्वर्जेंस, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया, प्री एक्लेम्पशिया और हाइपरटेंशन। तो क्या होता है एक्लेम्पशिया? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा एक्लेम्पशिया का? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे करेक्ट आंसर प्री एक्लेम्पशिया, कन्वर्जन और हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया एंड कन्वर्जन। इसे कहते हैं अपन एक्लेम्पशिया। क्या कहते हैं इसे अपन? एक्लेम्पशिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला वाला करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान सबसे कॉमन कॉज क्या है मैटरनल चाइल्ड यानी कि मैटरनल डेथ का? सेप्सिस, टॉक्सेमिया, एस्पेक्सिया, हेमोरेज। तो सबसे कॉमन कॉज क्या है मैटरनल डेथ का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हेमोरेज। जो हेमोरेज है वो सबसे कॉमन कॉज है किसका? मैटरनल डेथ का। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉप्लिक स्पॉट सीन इन विच डिजीज। कॉप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज में दिखाई देते हैं? मीजल्स, मम्स, रूबेला, पोलियो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अपनी नोटबुक में लिखना है फटाफट। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर मीजल्स। मीजल्स के अंदर दिखाई देते हैं कौन से? कॉप्लिक स्पॉट। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये दिखाई देते हैं प्रोडर्मल फेज में। ठीक है, प्रोडर्मल फेज में दिखाई देते हैं कौन? कॉप्लिक स्पॉट। और कहाँ पे दिखाई देते हैं? ओरल म्यूकोसा पर दिखाई देते हैं। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन फीटस डाई एंड रिटेंडेड इन द यूट्रस इज कॉल्ड। यदि फीटस की डेथ हो गई है, क्या हो गई? फीटस की डेथ हो गई है और कहाँ रिटेंड हो गया है? यूट्रस के अंदर। उसे क्या कहते हैं? मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन। तो क्या कहते हैं उसे अपन? फटाफट आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना यहाँ पर मिस्ड अबॉर्शन। उसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे अपन? मिस्ड अबॉर्शन कहेंगे। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू रेस्ट पीरियड, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवेंशन, ठीक है, जनरेशन टाइम। तो किसे कहते हैं अपन? क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन ये आ सकता है क्वारंटाइन का, क्योंकि अभी क्वारंटाइन बहुत चल रहा है कोविड की वजह से, तो क्वारंटाइन का आ सकता है। तो क्वारंटाइन किसे कहते हैं अपन? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन? क्वारंटाइन। यानी कि जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसे कहते हैं अपन क्वारंटाइन। यानी कि ये अपना करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन। यानी कौन सी ऐसी फीवर है जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया दिखाई देता है? मलेरिया, टाइफॉइड, फाइलेरिया, डिप्थीरिया। तो कौन सी फीवर है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है टाइफॉइड। ठीक है, जो टाइफॉइड फीवर होती है उसके अंदर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया पाया जाता है। ठीक है,
ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो टाइफाइड फीवर के अंदर पाया जाता है ब्रेडीकार्डिया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉमन इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ जो प्रेगनेंसी का होता है सबसे कॉमन कंडीशन कौन सी है। यहाँ पे पूछा है सबसे कॉमन कंडीशन कौन सी है सेकंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में। मास्टाइटिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, फिजियोलॉजिकल अनीमिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, फटाफट अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है फिजियोलॉजिकल अनीमिया। देखो सबसे कॉमन कंडीशन है वो है फिजियोलॉजिकल अनीमिया, और वो भी क्यों है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है बॉडी का, और उसकी वजह से होता है डाइल्यूशनल फिजियोलॉजिकल अनीमिया। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस फाइंडिंग RNTCP बेस्ड ऑन स्पुटम कल्चर, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, एक्सरे चेस्ट, मोटेक्स टेस्ट एंड PCR। तो किसके ऊपर है केस फाइंडिंग इन RNTCP। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या है यहाँ पर, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। जो RNTCP है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है, उसके अंदर, ठीक है, RNTCP के अंदर स्पुटम माइक्रोस्कोपी क्या है, केस फाइंडिंग के आधार है। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि RNTCP के अंदर केस फाइंडिंग क्या है, तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो नंबर्स आए हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपने कितने नंबर्स पाए हैं। अगर 85% आपके बन रहा है इसमें, तो आप समझ लीजिए कि आप CHO के अंदर क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर 85 से कम बन रहा है तो आपको अभी थोड़ी और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू दोस्तों, लेकिन नेगेटिव मार्किंग करके ही आप अपलोड करिएगा आपके आंसर्स को, आपके जितने नंबर आपने गेट किए। तो थैंक यू दोस्तों, आज का अपना जो टेस्ट था वो 30 क्वेश्चन का टेस्ट था। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।